कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जिसको डॉक्टर्स ने एकदम जवाब दे दिया हो कि आपने सर्जरी की तरफ ही जाना है और उसने फिर आपसे राब्ता किया, ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा कोई एक केस नहीं, थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऐसे हैं जिनके पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और उनको हमने बगैर सर्जरी के ट्रीट किया है। ये मेल और फीमेल दोनों तरह के जेंडर्स को डील करती हैं। कायरोप्रैक्टर पे थोड़ी सी बात करेंगे। अक्सर वीडियो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो उसमें फेसेस ब्लर होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है? मेरी फिजिक को देख के पहले तो लगता ही नहीं है कि मैं एक अपने से हेल्दी या 3 to 4 टाइम्स हेल्दी पेशेंट को डील कर सकती हूँ या ट्रीट कर सकती हूँ। पुराने जमानों में अक्सर होता था, वो पहलवान होते थे, आपकी हड्डी टूट जाए तो आप उनके पास चले जाते थे। अब जो पुराने जमाने के लोग हैं वो यही कहते हैं कि हुण डॉक्टर ने अपना कारोबार बना लेते हैं, पैसे लेंदे ने ते कम ही कर दे रहे। बगैर सर्जरी और बगैर किसी मेडिकेशन के आप लोग किस तरह से अपना इलाज मुमकिन बना सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम आए हैं पाकिस्तान की सबसे कम उम्र कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट के पास। इनके पास नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी मौजूद हैं और सबसे मुनफरिद चीज ये है कि ये मेल और फीमेल दोनों तरह के जेंडर्स को डील करती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इतने महंगे तरीन इलाज को रद्द करके ये किस तरह से सस्ता तरीन इलाज कर रही हैं। और पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है वो पहले हमें अमूमन नहीं नजर आता था, लेकिन अब फिजियोथेरेपिस्ट का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। किस तरह से पेशेंट डील करती हैं, इनकी जिंदगी में कितने हर्डल्स आए, कितना स्ट्रगल करके ये इस मकाम तक पहुंची हैं, ये इन्हीं से जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सबसे पहले तो ये बताएं, आप छोटी सी खुद है, आपको देख के कोई भी जज नहीं कर पाता कि ये डॉक्टर भी हो सकती हैं। तो जब पेशेंट्स आपकी तरफ आते हैं वो आपसे आगे पहला सवाल तो ये पूछते होंगे कि डॉक्टर कहाँ है? बिल्कुल ऐसा होता है। बेसिकली आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी आपको मार्केट में मिलेंगे ना वो आपको अच्छे खासे हट्टे कट्टे मिलेंगे। मेरी फिजिक को देख के पहले तो लगता ही नहीं है कि मैं एक अपने से हेल्दी या 3 to 4 टाइम्स हेल्दी पेशेंट को डील कर सकती हूँ या ट्रीट कर सकती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम माशाल्लाह माशाल्लाह परफेक्टली फाइन हेल्दी। अच्छा ये बताएं, जब आपने इस फील्ड को सिलेक्ट किया था उस टाइम पर तो फिजियोथेरेपिस्ट दूर दूर तक लोगों को नहीं पता था, अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता। तो तब किस तरह से आपने इसको डील किया, घर वालों को कैसे आपने पुश किया कि मैंने ये करना है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मेरी मदर हमेशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं हर मामले में। जैसे अगर मुझे फिजियोथेरेपी में एडमिशन करवाना था तब भी मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। तो हर मामले में मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है, स्पेसिफिकली इस फील्ड को लेके। फिजियोथेरेपिस्ट का रुझान पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत कम है। लोगों को कैसे एंगेज किया गया इसकी तरफ कि आप सर्जरी मेडिकेशंस छोड़कर आप फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ आए? बिल्कुल इट वाज टू टफ, क्योंकि हमारा जो प्रीवियसली पास्ट में देखा जाए तो फिजियोथेरेपी को बिल्कुल कोई कुछ समझता ही नहीं था। इनिशियली हमें अभी भी इस तरह होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई पेन निकल आती है या कुछ भी इस तरह का इशू होता है, पहले तो सेल्फ मेडिकेशन पे लोग चले जाते हैं कि हम खुद से दवाई खा के देख लेते हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ पट्टे का ही तो मसला है। लेकिन बाद में ये मसले इतने ज्यादा एग्रावेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि हम खुद भी उनको टैकल करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है और फिर उनको सर्जरी रेकमेंड कर दी जाती है। लेकिन मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि कभी भी इस तरह ना किया करें कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट करें और फिर किसी एक डॉक्टर के पास आप गए हैं, उसने आपको कह दिया है कि इसकी सर्जरी होगी तो उसी की बात मान के आप सर्जरी करवा के बैठ जाएं। बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। आप 3 से 4 डॉक्टर्स, न्यूरो सर्जन के पास चले जाएं, ऑर्थोपेडिशियन के पास चले जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लें, एटलीस्ट 3 to 4 कंसल्ट करें डॉक्टर्स को। उसके बाद अगर आपका सर्जरी के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तब आप सर्जरी करवाएं। लेकिन मेजरली सबसे पहले आप कंजर्वेटिवली मैनेज करवाएं, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं। हो सकता है कि फिजियोज आपकी पेन को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि आपकी जो डिग्रीज हैं, जो सर्टिफिकेशंस हैं, वो पाकिस्तान से बाहर की भी हैं, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। आपने यूएसए से, इटली से भी डिग्रीज ली हैं, वो किस तरह से ली? बेसिकली आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की जो 5 years की डिग्री है दैट इज फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। फिर मेरी स्पेशलाइजेशन है ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी में, वो भी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की है। फिर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स की जो मेरी सर्टिफिकेशन है दैट इज फ्रॉम आई थ्रस्ट अकेडमी इटली। और कुछ मेजरली नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि IASTM की है ड्राई नीडलिंग, तो वो कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं और कुछ नेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। फिजियोथेरेपी का तो कहीं ना कहीं लोगों को पता लग गया, लेकिन ये कायरोप्रैक्टिस क्या है? बेसिकली कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स एक टेक्निक है जो कि मैं प्रीवियसली भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक टेक्निक है जो कि फिजियोथेरेपी में ही हम यूटिलाइज कर रहे हैं। नॉर्मली होता है, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो फिजियोथेरेपिस्ट डिफरेंट होते हैं, कायरोप्रैक्टर्स डिफरेंट होते हैं।
हम यहाँ पे जिस तरह बेसिकली ट्रीट कर रहे होते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं और सर्टिफिकेशंस ली होती हैं उन्होंने। ये एक मैनिपुलेशन की टेक्निक है जिसमें हम स्पाइनल एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, जॉइंट्स की अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, या फिर इसको बोन सेटिंग बोल सकते हैं आप जी। बेशतर स्पोर्ट्स में हमने देखे हैं कि जो स्पोर्ट्स करवाते हैं कोचेस, वो भी अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट करार दे चुके होते हैं, मतलब आधा डॉक्टर कह देते हैं। समटाइम कोई भी स्पाइनल इंजरी हो जाती है या कोई भी मसला मसाइल होता है तो वो फौरन से अपना स्प्रे लेकर आते हैं, टेक्निक्स करते हैं। क्या वो सही है? क्या वो, क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं है, क्या वो सही है? इस तरह से मर्ज ज्यादा बिगड़ सकता है, ऐसे चांसेस हैं? जो आप अक्सर देखते हैं ना कि जैसे क्रिकेट के दौरान कोई इंजरी हो गई, वो कोई भागता हुआ स्प्रे लेके आ रहा होता है, बेसिकली वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं। तो वो प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो अगर कोई भी इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है जो प्रॉपरली सर्टिफाइड नहीं है या डिग्री होल्डर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इंजरीज को ज़्यादा बढ़ा देगा, मसले को ज़्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि हमें, अगर हम एक इंजरी को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली उसकी अंडरलाइन कॉज पता है, हमने उससे रिलेटेड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हर चीज़ को प्रॉपरली डिटेल में पढ़ा हुआ है, तब जाके हम उसको ट्रीट कर रहे हैं और प्रॉपर एक्सपीरियंस से, स्किल से ट्रीट कर रहे हैं। अब अगर एक बंदा जो नीम हकीम है, जिसको प्रॉपरली आइडिया ही नहीं है चीज़ों को किस तरह से टैकल करना है, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को या उस इंजरी को मैनेज करने के बजाय बढ़ा देगा। पुराने जमानों में अक्सर होता था, वो पहलवान होते थे, आपकी हड्डी टूट जाए तो आप उनके पास चले जाते थे। अब जो पुराने जमाने के लोग हैं वो यही कहते हैं कि हुण डॉक्टर ने अपना कारोबार बना लेते हैं, पैसे लेंदे ने ते कम ही कर देने। उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर कोई ये टेक्निक्स परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसके हाथ में स्किल है, ठीक है, स्किल तो है उसके हाथ में, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है। हमने प्रॉपर पढ़ाई की हुई है, एनाटॉमी पढ़ी हुई है हर चीज की, फिर हम जाके उस चीज को परफॉर्म करें। इसका मतलब है कि अगर हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टेक्निक किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कायरोप्रैक्टर पे थोड़ी सी बात करेंगे। अक्सर वीडियो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो उसमें फेसेस ब्लर होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होती है? फेसेस ब्लर होने की रीजन एक तो ये भी हो सकती है, जैसे कि मैं बीइंग एक फिजिकल थेरेपिस्ट, फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट एक मेल फिजियोथेरेपिस्ट की अगर कोई कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट परफॉर्म कर रही है या फिजियोथेरेपी कर रही है, तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा ये एक डिलेमा है कि मेल फीमेल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। लेकिन बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमने मैनुअली परफॉर्म करनी होती हैं चीजें, तो इसीलिए फिर होता है कि चलो हम पेशेंट का फेस ब्लर कर लें या थेरेपिस्ट का फेस ब्लर कर लें, ताकि लोगों के दरमियान में इस तरह से माइंड में कोई ऐसा परसेप्शन ना जाए या कुछ ऐसी सोच ना जाए कि यार ये तो मेल थेरेपिस्ट मेल फीमेल को ट्रीट कर रहे हैं, ये वाला सिनेरियो। तो इसीलिए फिर कोशिश होती है कि हम थोड़ा पेशेंट और मेल फीमेल के दरमियान में, अगर मैं ट्रीट कर रही हूँ पेशेंट को, तो हम फेस ब्लर कर दें। बिल्कुल ठीक। फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज तो नहीं आए इसको लेके कि अब हमारे घर की लड़की अब मर्दों को इस तरह से डील करेगी? करना है तो लड़कियों को करे ना, मर्दों को क्यों? तो वहां से कोई प्रेशर तो नहीं आया? नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मेरी मदर और मेरी फैमिली हमेशा इस मामले में बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है, तो उनके तरफ से तो मुझे कोई भी इशू नहीं आया। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह का शेयर करती हूँ, तो बहुत से लोगों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि फीमेल थेरेपिस्ट क्यों ट्रीट कर रही है मेल पेशेंट को। हालांकि उनके माइंड में मैं हमेशा ये डालने की कोशिश करती हूँ, भाई वो मेरा मरीज है, मैं उसको ट्रीट कर रही हूँ, मैं उसका इलाज कर रही हूँ। और फिजियोथेरेपिस्ट ने फिजिकली अगर उसको ट्रीट नहीं करना, मैनुअली ट्रीट नहीं करना, तो फिर वो और किस तरह से ट्रीट कर सकता है? दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, ऑब्वियस सी बात है, मेडिकेशन की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि ज्यादातर आपके पास पेशेंट्स मेल आते हैं या फीमेल आते हैं? मेरे पास फीमेल पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, मेल्स भी आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेल की वो कम है, लेकिन फीमेल पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा कोई मेजर इशू जो आपने किसी पेशेंट का फेस किया और सक्सेसफुल रहा हो? मल्टीपल केसेस हैं इस तरह के। ग्रेड 4 के आर्थराइटिस मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किए हुए हैं, शियाटिका के बहुत सारे केसेस ट्रीट किए हुए हैं, लंबर डिस्क डिजेनरेशन के बहुत सारे केसेस ट्रीट किए हुए हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बहुत सारे केसेस ट्रीट किए हुए हैं। मल्टीपल ऐसे केसेस जिनको सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, हमने वो बहुत सारे केसेस ट्रीट कोई किए हैं। ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जिसको डॉक्टर्स ने एकदम जवाब दे दिया हो कि आपने सर्जरी की तरफ ही जाना है, और उसने फिर आपसे राब्ता किया, ऐसा कुछ? बिल्कुल, ऐसा कोई एक केस नहीं, थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऐसे हैं जिनके पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और उनको हमने बगैर सर्जरी के ट्रीट किया है।
मेडिकेशन की तरफ जाएं वो ज्यादा सस्ता ट्रीटमेंट है या फिजियोथेरेपिस्ट? मेरे अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपी बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है अगर हम सर्जरी या मेडिकेशन के कंपैरिजन में देखें। दवाइयाँ आपने पूरी जिंदगी फिर खानी है, सर्जरी आपने करवा ली, आपको नहीं पता कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है। हो सकता है कि सर्जरी के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी करवानी पड़े, फिर सोचें कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो बेहतर यही है कि पहले फिजियोथेरेपी की तरफ आए, अगर तो हम फिजियोथेरेपी से उसे ट्रीट नहीं कर सकेंगे फिर हम आपको रेफर जरूर कर देते होते हैं कि आप सर्जरी करवा लें या जो भी है, लेकिन मैं हमेशा पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि पहले फिजियोथेरेपी को जरूर करवा लें एक बार। डॉक्टर साहिबा आप अभी बहुत छोटी एज की हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं अपनी सोशल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ और अब ये अपनी डॉक्टर लाइफ? मेजरली तो मैं सिर्फ डॉक्टर वाली लाइफ को ही मैनेज कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैनेजिंग वेरी वेल। सोशल मीडिया को भी बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर दी है मैंने लोगों के दरमियान में कि सर्जरी और मेडिसिन के बगैर भी इलाज हो सकता है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं एक बैलेंस्ड लाइफ गुजार रही हूँ। इस फील्ड में भी क्या प्रोफेशनल जेलसी पाई जाती है डॉक्टर टू डॉक्टर? बहुत ज्यादा, और स्पेसिफिकली एक फीमेल थेरेपिस्ट आगे जा रही है, एक फीमेल डॉक्टर आगे जा रही है, तो वो बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान में होता है। पाकिस्तान में ही रहना है या बाहर का कोई प्लान है? अभी तो फिलहाल इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही रहना है, अपने लोगों को सर्व करना है, उसके बाद देखेंगे अगर कोई इस तरह का प्लान हुआ मूव ऑन करने का, लेकिन फिलहाल नहीं। डॉक्टर साहिबा जाते जाते ये बता दें कि बहुत से ऐसे अपनी तरफ से फिजियोथेरेपिस्ट बन के बैठे हुए हैं जो कि प्रॉपर सर्टिफाइड नहीं है, लोगों को अवेयर कर दें थोड़ा सा कि किस तरह से उनसे बचा जाए। लोगों के दरमियान में सिर्फ मैं इतना लोगों को कहती हूँ कि सर्च आउट करें। अब तो आपके हाथ में गूगल है ना, गूगल पे सर्च करें, अपने पहले अपने इश्यूज को। अभी जब हम मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, उनको पता होता है मुझे शियाटिका की दर्द निकली है या मुझे ये वाला मसला निकला हुआ है, तो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि अपने आप को इतना अवेयर कर लो कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है। और ये जो जिरा बैठे हुए हैं या फिर ये जो नीम हकीम बैठे हुए हैं, इनसे तो बराए मेहरबानी दूर रहें, क्योंकि अगर आपके मसले बढ़ गए तो फिर हमारे लिए भी टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहिब हमारे साथ मौजूद थी, जानने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है हमारे डे बाय डे प्रोग्रेस होती जा रही है डिफरेंट चीजों में, लोग मेडिकेशन और सर्जरी से हटकर अब फिजियोथेरेपी की तरफ क्यों आ रहे हैं, और ये वाहिद ऐसी डॉक्टर हैं पाकिस्तान की जो कि छोटी भी हैं और मेल फीमेल दोनों को डील करती हैं, और पाकिस्तान से बाहर की इनकी सर्टिफिकेशन है, तो आप फिर हिसाब किताब लगा लें कि ये कितने अच्छी तरीके से पेशेंट को डील करती होंगी। वाबरा टाउन में इनका क्लिनिक है, और अगर किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी मसला है तो वो जरूर इनसे कंसर्न करें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।